नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अपनी समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। यदि समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विवश होकर 8 मार्च को लखनऊ की ओर कूच करेंगे। जिलाध्यक्ष हेमा गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कई दशक से महिला व बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य करते हुए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल सहित केंद्र व राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करती चली आ रही हैं। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कर्मचारियों को न तो केवल पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और न ही उन्हें वैधानिक सामाजिक सुधार व सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानसिक और आर्थिक शोषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी काम कराने से पहले संसाधन मुहैया कराया जाए, साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उनके मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। नीतू पांडे ने कहा कि विभागीय कार्यों को ऑफलाइन से ऑनलाइन कार्य करने की बदलती प्रक्रिया में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत कर KYC और FRS की योजना को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया, किंतु विभाग ने घटिया, खराब मोबाइल व कमजोर नेटवर्क के कारण THR वितरण के समय FRS जैसी प्रक्रिया को कर पाना नामुमकिन हो रहा है। कंचन यादव ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 20 से 40 वर्ष हो गए विभाग में कार्य करते हुए। ऐसे में न तो प्रमोशन मानदेय है, न कोई भविष्य निधि है, न ही कोई सामाजिक सुरक्षा फंड ही है। कमरतोड़ महंगाई में इतना अल्प मानदेय है कि भविष्य के लिए सब कुछ किया कुछ किया भी नहीं जा सकता। ज्ञापन सौंपने वालों में गुंजिया बंडवाल, प्रेमशीला यादव, सुशीला देवी, रेखा बिंद, शशिकला यादव, पूनम सिंह, सुनीता देवी, वंदना मौर्य, अमिता सिंह आदि उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग 3 जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग अब संयुक्त मोर्चा एक बना लिए हैं। संयुक्त मोर्चा हम तीनों लोग मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। लखनऊ में भी बना, इसलिए हम लोग यहाँ भी बना लिया। अब हम लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है तो फिर हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर दिल्ली भी जाने का प्लान बना रहे हैं। हम लोग काफी दिन से अलग अलग लड़ते लड़ते थक गए, अब इसलिए हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। साथ में मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे भी और अपना अधिकार लेके भी रहेंगे। बस हम इतना ही करना चाहते हैं। बाकी सारी मांगे तो सबको पता ही है हमारी क्या क्या है, हमारी दिक्कतें क्या है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, छोटे नहीं कहेंगे कि हमें चाहिए अपना अधिकार। जब राज्य कर्मचारी का काम ले रहे हैं तो राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए उनको। आप जितना काम ले रहे हैं, काम का पूरा दाम हमको देना चाहिए। सरकार से हमारा यही निवेदन है, यही हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम हेमा गुप्ता है। आज हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से कई बार हम लोग मांग अपनी लगातार करते आए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया सकारात्मक। इसलिए हम लोग पुनः ये अपना धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हमारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया जा रहा है और इस पर अगर हमारे डीएम साहब विचार नहीं करते तो आगे के बारे में हम लोग धरना प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में बात करेंगे। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख मांगे हमारी ये है कि हमारा या तो हमको जैसे जिस तरह से सभी सरकारी योजनाओं में हम लोग को लगाया जाता है, हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है, सभी हमारी वर्कर्स ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करती है, लेकिन न तो उनको परमानेंट किया जा रहा है और न ही उनको अच्छा कोई मानदेय दिया जा रहा है। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला हमारा कदम होगा, हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। आज आप डीएम साहब के माध्यम से हाँ, आज हम लोग डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष कंचन यादव। हम लोग आज यहाँ संयुक्त, हम 3 जिला अध्यक्ष हैं, तीनों 3 संगठन से हैं, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। हम लोग एक साथ एक बैनर तले अपनी मांगों को लेकर
आज डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें सबसे पहले तो राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो हमें मोबाइल पे काम करवाया जाता है उसका ऐप जो है वो एकदम 2 कौड़ी की मोबाइल मिली है और एकदम घटिया क्वालिटी का ऐप है जो चलता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है। प्रेशर हम लोग के ऊपर विभाग से बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर हटाया जाए और कम से कम हमें 20,000 रुपए तत्काल देके मोबाइल के लिए कि जो हम लोग मोबाइल खरीद सके। काम जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन उसका ना हमारे पास कोई साधन है, ना सुविधा है, ना मोबाइल है। पहले तो हमें मोबाइल प्रोवाइड कराए और हमारा कम से कम इतने मेहनत का मजदूरी भी नहीं मिलता, हमें मात्र 6,000 रुपए मिलता है, जो किसी को बताने में शर्म आती है। 6,000 रुपए में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे घर का चूल्हा तो जल सकता है लेकिन उससे कुछ पक नहीं सकता है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम 24,000 रुपए वो महीने का कर दें और हमें राज कर्मचारी का दर्जा दें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।